अवचेतन मन खुद में रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। दुनिया में इतनी आबादी है और हर मानव मस्तिष्क में चमत्कारिक शक्ति की उपस्थिति है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता? सबकी जिंदगी एक जैसी खुशहाल क्यों नहीं होती? गरीब हमेशा गरीब और अमीर हमेशा अमीर क्यों होता है? इन सारे सवालों का जवाब है बिलीफ सिस्टम, जिसे हम मान्यता कहते हैं। इसका मतलब है कि जिन बातों को, जिन हालातों को हम शुरू से देखते और मानते आ रहे हैं, और इस बिलीफ सिस्टम के असर के कारण शायद हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या उचित है, क्या यही हकीकत है, क्या ऐसा होना ही सच है। सच तो यह है कि अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति सभी उपायों से परे है। यह अतुलनीय और असीमित है। अवचेतन मन की शक्ति हर एक इंसान को उनके अपने ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी आज़ादी देती है। जरूरत है तो इसका सही से इस्तेमाल करने की, जरूरत है तो इसका सही इस्तेमाल करने सीखने की। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करना क्यों जरूरी है? हम जिस परिस्थिति में हैं, अगर यह परिस्थिति हमें घुटन महसूस कराती है तो हमें ज़रूरत है अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने की। अगर आपको यह एहसास हो रहा है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको महसूस हो रहा कि कहीं आपके सपने अधूरे न रह जाए, तो ज़रूरत है अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने की। किसी ने यह बोल दिया कि तुमसे कुछ नहीं होना है और आपने यह बात स्वीकार कर लिया, तो ज़रूरत है अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने की। अगर आप दिन और रात खुद को कोसते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो आपको ज़रूरत है अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने की। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करना क्या है? अवचेतन मन का रीप्रोग्रामिंग करने का सीधा और सरल अर्थ है अपने पुराने मान्यता यानी बिलीफ सिस्टम को बदलना। हर उस नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना जो आपको आगे बढ़ने दे, जो आपको अपने सपनों में जीने दे। हर एक मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश से आता है, पर ऐसा मुश्किल से होता होगा जहाँ का परिवेश 100% सकारात्मक हो और पक्ष में हो। बचपन से ही हमारे मन की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। मध्यम वर्गीय परिवार या उससे नीचे स्तर वाले परिवार में अक्सर चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी व्यक्तिगत विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उसी बचपन से हमारे अवचेतन मन का प्रोग्रामिंग हो रहा होता है। कुछ बातें हैं जो आप अक्सर सुन लिया करते हैं, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, सुखी जीवन जीना मुश्किल है, सपनों को पूरा करना मुश्किल है, नौकरी पाना मुश्किल है। और इस तरह हमारे लिए सब कुछ सचमुच में बहुत मुश्किल हो जाती है। और क्योंकि हमने शुरू से ही कमियों, मुश्किलों को महसूस किया होता है, हमें यही मिलता है। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग से आप हर एक उस नकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी से निकालते हैं जिसको आपने अपने बचपन से अवचेतन मन में पकड़ के रखा हुआ है। ऐसा कर पाना मतलब अपनी पूरी जिंदगी को बदल देना है, अपने हर खुशी को पा लेना है जिसका आप हकदार हैं। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलत कमा सकते हैं। अगर आप सभी नकारात्मक सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बहुत नकारात्मक तरीके से कर रहे हैं। आपने हीन भावना,
अक्षमता और डर का एहसास को विकसित कर लिया है। जब तक कि आप वयस्क के रूप में अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग सृजनात्मक तरीके से नहीं कर लेते हैं, जो दोबारा कंडीशनिंग की मनोचिकित्सा है, तब तक अतीत में आप पर छोटी छाप आपसे ऐसे काम करा सकती है जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफलता उत्पन्न करे। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग ढेर सारी नकारात्मक शाब्दिक कंडीशनिंग से आपको छुटकारा दिलाने का साधन है, जो आपके जीवन के सांचे को विकृत कर सकती है। आप अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? आपका अवचेतन मन आपका है। इसका रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आपको खुद के लिए समय निकालना होगा। खुद को जाने। आपको सारे नकारात्मक चीजों के बीच में से सकारात्मक पहलू ढूंढना है। आपको अपने नजरिए को बदलना है। जितना हो सके अपने आप को नकारात्मक परिस्थिति से दूर रखें। हर दिन इन बातों को दोहराएं, जैसे मैं खास हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है, मैं सुरक्षित हूँ। हर बुरी आदतों को अच्छी आदतों से हटा दें। दूसरों के लिए द्वेष की भावना लाना एकदम से बंद कर दें और खुद के गतिविधि पर ध्यान दें। खुद को ज्यादा जानकार बनाएं। अपने कमजोरियों पे काम करें। आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं उसमें ज्यादा समय दें। संयम के साथ खुद पर काम करें।